तो उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हमको दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि एक कहावत है ना, राह बतावत आगू चला, कि अगर आप बोल रहे हैं और जो ये कचरा वगैरह होता है इसका मतलब रिसाइकल करने के लिए कुछ प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि उसको यूज़ भी किया जाए और उसे इकोनॉमी भी डेवलप की जाए। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ और जो हर लोग यही समझते हैं कि इनकी जो मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। सिटी भागलपुर में बदहाल सफाई व्यवस्था और कचरे के अंबार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया है। छात्र नेता आलोक यादव के नेतृत्व में युवाओं का एक समूह शहर को कचरा मुक्त बनाने की मांग को लेकर 21 दिवसीय शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घंटाघर, तिलका मांझी और स्टेशन जैसे प्रमुख इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे शहर की छवि खराब हो रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नगर निगम को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों ने शहर में कचरा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वहीं भारतीय शिव फाउंडेशन समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। संगठनों का कहना है कि यदि नगर निगम प्रशासन जल्द सकारात्मक पहल नहीं करता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जो पूरा शहर है कूड़ा रहता है हर रोड, हर चौक पे, तो उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हमको दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि एक कहावत है ना, राह बतावत आगू चला, कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। जैसे कि हम ही देंगे, तो लिखित है मेरे पास कि उसका क्या सॉल्यूशन है। और कि फिलहाल जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा। जी, आप जैसे देख सकते हैं बगल में लेटे हुए आलोक जी हैं जो कि अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। भागलपुर नगर निगम से इन्होंने 3-4 मांगे की है, जो मेनली मैं बता देती हूँ कि साफ़ सफाई को लेकर के मांग है इनकी कि हर मतलब भागलपुर शहर साफ़ सुथरा हो, कहीं भी कचरा वैसा ना फेंका जाए और जो कचरा आसपास के एरिया में फेंकते हैं उन पे उचित कार्रवाई हो, जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह डस्टबिन की उचित व्यवस्था की जाए और जो ये कचरा वगैरह होता है इसका मतलब रिसाइकल करने के लिए कुछ प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि उसको यूज़ भी किया जाए और उसे इकोनॉमी भी डेवलप की जाए। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ और जो हर लोग यही समझते हैं कि इनकी जो मांगे बिल्कुल जायज़ हैं और ये मांगे भागलपुर के हर व्यक्ति की आज की डेट में है, क्योंकि भागलपुर में गंदगी की हालत और नगर निगम की सफाई की जो स्थिति है वो हर एक के नज़र में है। सब लोग देख चुके हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो इसलिए मैं आज इनके समर्थन में आई हूँ और सबसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग भी भारी संख्या में आकर के यहाँ समर्थन दें और नगर निगम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इनके ऊपर ध्यान दें और इनकी जो मांगे हैं उनको देखा जाए और पूरी की जाए। तो इनका जो ये 21 दिवसीय धरना है, इसको लेकर क्या नगर प्रशासन के कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि या भागलपुर नगर निगम के कोई भी लोगों ने इनसे मुलाकात की या मांगों को जानने का कोशिश किया या ये अपनी मांगों को उचित माध्यम तक पहुंचाए? ये धरना पर बैठे हुए हैं। जी, अभी तक तो ये तीसरा दिन इनका है और ये 9 अप्रैल से ही लिखित आवेदन नगर आयुक्त वगैरह को दे रहे हैं और इनके पास पूरा सबूत है। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें कर रहे हैं, इनके पास पूरा लिखा हुआ है और ये पहले से ही प्रयास कर रहे थे। ये लास्ट उपाय इनका आया कि हमको अब नहीं सुनवाई मेरे ऊपर की जा रही है तो ये हम अनशन पे बैठेंगे और ये अभी आज इनका ये तीसरा दिन है, 21 दिन का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 21 दिन पे हार मान जाएंगे। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो इनके साथियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि ये अभी एक अंकित बैठे हैं तो ये दूसरा भी यहाँ पे आलोक बैठे हुए हैं तो दूसरा भी ये आलोक एक पैदा हो जाएगा। तो ये ना समझे कि इनकी हालत ऐसी हो रही है कि इस दिन में ये टूट जाएगा और फिर इनकी अनशन खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, आप चारों बगल घुमा के देख सकते हैं कैमरे को कि एक से एक यहाँ पे मतलब जो है इनके साथी तैयार है, बैठे हैं कि नहीं ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए तभी हम यहाँ से हटेंगे। अपने अपने स्तर से जनप्रतिनिधियों को
इस चीज के बारे में सूचना दी, जानकारी देने की कोशिश की, या मेयर महोदया हो, चाहे जिला प्रशासन के जो भी लोग हों? अभी मैंने अपने तरफ, क्योंकि मैं भी अपने संस्था के माध्यम से यही काम कर रही हूँ, शहर में साफ सफाई का जो मतलब दिखता है उसको हम लोग अपने माध्यम से कर रहे हैं, तो मेरी तो खुद की यही मांगे हैं। और हमारे संस्था की तरफ से भी आए दिन पेपर और एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है। और फिलहाल तो मैं अभी खुद मिलने आई हूँ और यहाँ के लोगों से पता चला कि अभी तक अधिकारी, कोई भी नगर निगम के अधिकारी या और भी कुछ वैसा कोई लोग आए नहीं है। नहीं, नगर निगम ने 4 जोन में बांटा साफ सफाई को लेकर शहर के 200 करोड़ की परियोजना भी है और आने वाले दिनों में भागलपुर का स्वच्छता सर्वेक्षण भी होने वाला है। नगर निगम प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि ये आज धरना पर बैठ गए और आप भी इनका समर्थन करने आए? क्या कमी दिखी? नहीं, जो सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है ना, बात यहाँ हो रही है कि जो भी हो रहा है सब पेपर वर्क हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ दिख नहीं रहा है। आप खुद सोचिए ना, जो बच्चा पढ़ने वाला एक कलाकार है, उसको अपना काम छोड़ करके अभी इस धरना पे बैठना पड़ रहा है। और सबसे पहला जो आलोक जी का ये जो प्रयास है, 25 वर्ष का युवा जो है यहाँ पढ़ाई के लिए आया, कलाकार भी है और इसने क्रांतिकारी जो है प्रयास किया है। आज भागलपुर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर सफाई के मामले में देखेंगे तो 15 तारीख को मैंने अपनी संस्था के माध्यम से यहाँ के जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं आदित्य जायसवाल, उनके पास चिट्ठी लेकर गया था कि हमारी संस्था जो है प्रयास कर रही है कचरा उठाने का, हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है, आप मुझे ट्रैक्टर का जो प्रोविज़न दे दीजिए। और स्वास्थ्य प्रभारी, जिसका पूरा भागलपुर का स्वास्थ्य का जिम्मेदारी है, वो बंदा ये कहता है कि आप जो है इसको कमिश्नर से मांगिए। और जब मैं कमिश्नर साहब तो अभी नए आए हुए हैं, जब मैं उनके पास अपना चिट्ठी लेकर के गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका काम नहीं कर सकते हैं, आप जो भी आपका संस्था का कोई भी आपका चिट्ठी है वो आप डायरेक्ट डीएम को दीजिए। डीएम साहब को भी मैंने चिट्ठी दी और वहाँ से ये भी आश्वासन मिला कि ट्रैक्टर मिल जाएगा। लेकिन आज उसके बाद लगभग 29 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं मुझे ट्रैक्टर के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो मैं इस बात को इसलिए बताया कि यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था हो, एडमिनिस्ट्रेशन चैनल हो, सब एक पुरखों से जो एक व्यवस्था चली आ रही है उसको देखते देखते ढीठ हो गया है। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में कहेंगे तो ढीठता इनके अंदर आ गई है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वो जानते हैं जनता डरती है, शासन प्रशासन से डरती है, पॉलिटिक्स व्यवस्था से डरती है। अब आज हम यहाँ पर जब मिलने आए तो हमने आलोक जी का जो प्रयास देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो भागलपुर में कोई तो ऐसा उठ करके आगे आया जो भागलपुर के साफ सफाई के लिए चिंतित है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? नगर निगम के कोई भी जनप्रतिनिधि क्या मिलने के लिए आए या कोई आश्वासन मिला है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या होता है, कुछ बाउंडेशन होता है। अभी तक तो यहाँ पर कोई मिलने नहीं आया है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, देखिए प्रक्रिया बना हुआ है पार्षद से लेकर के सांसद तक का, तो अगर ऐसा नहीं है कि एक पार्षद भी चाहेगा तो इस व्यवस्था को बदल सकता है, एक मेयर चाहेगा तब तो उसका काम ही है। देखिए मेयर का क्या काम है, पूरे शहर का जिम्मेदारी है साफ सफाई। मुझे आप बताइए कि 3 मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे, मैं 3 चीज़ों का मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। पहला, एक जो बुडको वाले ने हर गली में सड़क को काट कर पानी का पाइपलाइन निकाला है, उसको अगर 3 इंच का रिपेयर करके दुरुस्त कर दिया जाए। दूसरा है कचरा प्रबंधन, जिसके लिए आलोक जी आज इतनी मेहनत कर रहे हैं और भूखे प्यासे सिर्फ नमक और पानी पे, मतलब सोचिए एक छठ पूजा भी होता है तो उसमें 24 दूनी 48 घंटे का मतलब बिना पानी का होता है। ये बंदा तीसरा दिन आज है और यहाँ पे बैठा हुआ है। तो दूसरा जो है सफाई व्यवस्था, जो कि एकदम नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए पार्षद को भी 15-15 लेबर और गाड़ियाँ दी जाती है कि कचरा प्रबंधन आप लोग कीजिए, उस व्यवस्था को अगर सही कर दिया जाए। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वो है सुसज्जा का। तो पहले मुझे ये बताइए, ये अगर 2 मुद्दा को ख़त्म कर दिया जाए डेली बेसिस पे, तो इसके बाद नगर निगम के पास क्या मुद्दा बचता है। आज हमारे पास एक यहाँ पर देखिए लाजपत पार्क है, और लाजपत पार्क के बाहर जस्ट आप दिखाइए उस गंदगी को, जरा सा कैमरा में दिखाइए उस गंदगी को, देखिए वहाँ पे आज ये बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, तो इन्होंने खुद से सफाई करके कचरा उधर जमा किया है, जो कचरा आज 72 घंटे बाद भी वहाँ पर से नहीं उठा है। तो ये हमारा भागलपुर का सफाई व्यवस्था। हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी क्या कर रहा है? आप एक कचरा को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम शहर को पूरा स्मार्ट बनाएंगे। तो मेरा अगर प्रशासन से कहिएगा तो प्रशासन हो या मेयर हो, नगर कमिश्नर हो,
विधायक ऐसा नहीं है कि सफाई व्यवस्था विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सफाई व्यवस्था सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक सांसद बाजार में निकलता है, यहाँ मार्केट में आता है किसी भी कारणवश और उसे गंदगी दिखती है तो मेयर को फ़ोन कर सकता है, वो उस कंसर्न पार्षद को फ़ोन कर सकता है। तो देखिए व्यवस्था जो है सफाई हर किसी की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि यहाँ के आम पब्लिक की। लेकिन आम पब्लिक जो लोग आज बोलते हैं कि चलो सिविक सेंस नहीं है बिहारी लोग, जैसे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है बिहारी, तो सही बात है, आप पहले व्यवस्था दीजिए ना, पहले तो आप व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, फिर हम देखते हैं कि सिविक सेंस कैसे नहीं आता है। अच्छी सड़कें होगी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, अच्छे यहाँ पर वातावरण होगा तो कैसे नहीं कोई सिविक सेंस कैसे नहीं लोगों में आएगा। आप जैसे अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप ट्रैफिक लाइट लगा दिए हर जगह, आपने रास्ता ही दिया ही नहीं और आप बोलते हैं हेलमेट लगा के जाइए, बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए, तो सिविक सेंस कहाँ से आएगा लोगों में। आप बाएं मुड़ने का रास्ता देते तब तो बाएं मुड़ते लोग। तो मेरा बस इतना ही कहना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम म्यूनसिपल कमिश्नर और डीएम साहब को मैं यहाँ तक कि मैं आपके हमारे भागलपुर के विधायक साहब से भी यही अपील करूँगा कि आइए एक बार और इस बच्चे से आलोक राज से बात कीजिए और आखिर क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है जो आप इस काम को आप अभी तक भाग रहे हैं। आज तीसरा दिन, जबकि एक दिन में सिस्टम जाग जाना चाहिए। आज मुख्य यहाँ पर लाजपत पार्क के पास ही बच्चा बैठा हो, एक दिन काफ़ी होता है लोगों के बीच ये मैसेज को जाने में, और जब ये आपका ड्यूटी है तो आप क्यों नहीं परफॉर्म करें। हमारी कुछ मांगे हैं जो इस नगर निगम से और मेयर साहिबा से है, जैसे कि आप गार्बेज डंपिंग आउटसाइड द सिटी और नंबर ऑफ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग गार्बेज शुड बी रेगुलेट विद स्टैंड। मेन बात है, देखिएगा आप, अगर भागलपुर में बहुत जगह कचरा है और 2024 के ऑडिट के हिसाब से 19 करोड़ का डस्टबिन खरीदाया गया है। हमें एक भी चौक चौराहे पे मुश्किल से ही डस्टबिन देखने को मिलता है। हमारे पास डस्टबिन नहीं है और प्रॉपर क्वांटिटी में जो जिसमें कि गार्बेज कलेक्ट हुआ जाए। लोग जो आते हैं घर से डोर टू डोर कलेक्शन मैंडेटरी हो गया है 2026 का 1 अप्रैल से, जो SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक रूल पारित हुआ है 2016 का छोड़ के 2026 का। और अभी तक से भागलपुर में मैं आपको एक बात बता दूं, मिक्स्ड सेग्रीगेशन चल रहा है, जिसके तहत कि मिक्स कचरा किया जा रहा है। आप ड्राई, वेट, सैनिटरी और हजार्डियस, ये चारों कचरा को एक साथ ही मिला के यूज़ किया जा रहा है।